70 की दिहाई के आखिर में फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी को न्यू जनरेशन फाइटर की ज़रूरत थी, जिससे एजिंग जैगुआर, मिराज F1 और क्रूसेडर के अलावा सुपरिटेंडेंट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाना था। उस अरसे में एयरफोर्स और नेवी मुख्तलिफ टाइप के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती थी, ताहम अब उनकी ज़रूरियात एक जैसी होने की वजह से दोनों फोर्सेज ने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सेम एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1979 में फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसाल्ट ने यूरोपियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में शमूलियत अख्तियार की। फिर फ्रांस इस प्रोजेक्ट से क्यों कर अलग हुआ, इसके बाद फ्रांस की यूरोफाइटर टाइफून प्रोग्राम में शमूलियत और अलहदगी के अलावा इस वीडियो में हम रफाल प्रोग्राम के आगाज, इस तैयारे की सलाहियतों, वेरिएंट्स, स्पेक्ट्रा सिस्टम की खसूसियात और इसके वेपन्स और FSO समेत मजीद बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच डसाल्ट ने यूरोपियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ECA प्रोजेक्ट को 1979 में ज्वाइन किया, ताहम 1981 में ही ये प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया क्योंकि शरीक ममालिक की ऑपरेशन ज़रूरियात मुख्तलिफ थी। फिर 1983 में फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, इटली और बरतानिया ने फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FEFA प्रोजेक्ट का आगाज किया। फ्रांस ने यहाँ अपनी नेवी के लिए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर इसरार किया, लेकिन 1985 में दीगर ममालिक की इस किस्म की नीड ना होने की वजह से फ्रांस इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। अलबत्ता फ्रांस के अलावा दीगर ममालिक ने इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा, जो हमें बाद में यूरोफाइटर टाइफून की सूरत में देखने को मिला। फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को छोड़ देने के बाद फ्रांस ने फ्रेंच नेवी की रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र नेशनल फाइटर जेट बनाने के मंसूबे पर काम करने का फैसला किया। 1984 में यूरोफाइटर टाइफून प्रोग्राम को छोड़ने से पहले मकामी डिज़ाइन पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ACX के लिए डसाल्ट कंपनी का इंतखाब किया गया। लिहाजा फ्रांस ने FEFA प्रोग्राम को छोड़ने से पहले ACX प्रोटोटाइप यानी रफाल A पर काम का आगाज कर दिया था। पहले प्रोटोटाइप रफाल A ने 4 जुलाई 1986 को फर्स्ट फ्लाइट ली। इस प्रोग्राम के दौरान प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE400 टर्बोफैन इंजन से पावर्ड किया गया, क्योंकि उस वक्त सैफ्रॉन का M88 टर्बोफैन इंजन अंडर डेवलपमेंट था। रफाल A ने M88 ट्विन इंजन के साथ 27 फरवरी 1990 को पहली मरतबा फ्लाई किया। इस इंजन के कंप्लीशन टेस्ट की 31 दिसंबर 1992 में तकमील पर M88 इंजन की प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया। इससे पहले फ्रांस की हुकूमत ने 21 अप्रैल 1998 को डसाल्ट को 4 रफाल प्रोटोटाइप ऑर्डर किए। ये ऑर्डर एक रफाल C फाइटर जेट, एक एयरफोर्स के लिए रफाल B यानी ट्विन सीट वेरिएंट और 2 नेवी के लिए रफाल M यानी नेवल वेरिएंट पर मुश्तमिल था। प्रोटोटाइप C ने फर्स्ट फ्लाइट 19 मई 1991 को ली, जबकि रफाल M प्रोटोटाइप ने 11 दिसंबर 1991 और प्रोटोटाइप B यानी ड्यूल सीट वेरिएंट ने 30 अप्रैल 1993 को फर्स्ट फ्लाइट ली। फ्रांस में लैंड बेस्ड कैटापल्ट फैसिलिटी ना होने की वजह से 8 जुलाई से 23 अगस्त 1992 को रफाल M एयरक्राफ्ट को अमरीकी रियासत न्यू जर्सी और मैरीलैंड में टेस्ट सेंटर्स भेजा गया। इन रफाल M प्रोटोटाइप तैयारों के साथ कई शिप सुटेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें 39 कैटापल्ट लॉन्च टेस्ट और 69 अरेस्टेड लैंडिंग टेस्ट शामिल थे। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद रफाल M ने इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी 1998 में हासिल की। इब्तदाई तौर पर 250 तैयारे फ्रांस के लिए प्रोड्यूस किए जाने का मंसूबा था। अलबत्ता बजट कट्स की वजह से 180 तैयारे प्रोड्यूस किए गए, जिनमें फिजाइये के लिए 63 रफाल B, 69 रफाल C और नेवी के लिए 48 रफाल M शामिल थे। पहले एक दहाई तक अपने मद्दे मुकाबिल तैयारों से सलाहियतों के एतबार से बेहतर होने के बावजूद इस तैयारे को एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना मिल सका। फ्रेंड्स, रफाल एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग
और प्रोडक्शन प्रोसेस पर मुख्तसर बात करने के बाद अब हम इस तैयारे के डिज़ाइन और सलाहियतों पर तफसीलन बात कर लेते हैं। रफाल एक ट्विन इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल हाई पावर टू वेट रेशो रखने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका डिज़ाइन इसे हाई एंगल्स ऑफ अटैक में एजिलिटी को लूज किए बगैर फ्लाई करने की सलाहियत फराहम करता है। इसकी एयर इंटेक्स खास तौर पर रफाल का रेडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्सटेंसिवली कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कनोपी को स्पेशल मटेरियल से कवर किया गया है। F-16 की तर्ज पर रफाल की इजेक्शन सीट 29 डिग्री बैकवर्ड टिल्टेड है ताकि पायलट के दिल और दिमाग में हाइट डिफरेंस को रिड्यूस करते हुए जी रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सके। F-16 की तरह रफाल भी फ्लाई बाय वायर साइड स्टिक कंट्रोलर यानी SSC रखता है। हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक सिस्टम कॉकपिट की लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। रफाल के कॉकपिट डिज़ाइन पर ग्रेट एम्फेसिस दिया गया है ताकि फ्लाइट के दौरान पायलट के वर्कलोड को कम किया जा सके। हाईली डिजिटाइज कॉकपिट इंटीग्रेटेड DVI यानी डायरेक्ट वॉइस इनपुट से इक्विप्ड है। DVI की बदौलत पायलट कई कंट्रोल्स को एक्सेस करने और कई तरह के फंक्शंस को वॉइस कमांड से कंट्रोल करता है। रफाल की कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले ये DVI रेडियो कम्युनिकेशंस, काउंटर मेजर्स, वेपन्स, रेडार मोड सिलेक्शन और नेविगेशन फंक्शंस को हैंडल करता है। कॉकपिट में वाइड एंगल हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD दिया गया है, जबकि इस हेड्स अप डिस्प्ले के थोड़ा सा नीचे हेड लेवल डिस्प्ले या HLD मौजूद है। पायलट इन दोनों स्क्रीन्स को अपने सर को टिल्ट करने की बजाय आई मूव करके देख सकता है। इसके अलावा पायलट दो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस की मदद से एयरक्राफ्ट के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करने और सेंसर्स की इंफॉर्मेशन को देख सकता है। इन सेंसर्स में इसका सबसे अहम RBE-2AA रेडार है। इस रेडार से मुतालिक डिटेल्स अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस वक्त रफाल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है। मौजूदा रेडार दरअसल 2002 में कैरियर बेस्ड रफाल M तैयारे पर इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल करने वाले RBE-2 पर बेस्ड है। अलबत्ता RBE-2AA रेडार का फ्रेंच एयरफोर्स, नेवी और एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए इस्तेमाल का आगाज 2012 में शुरू कर दिया गया था। इस रेडार का बेस वेरिएंट यानी RBE-2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार था। ताहम RBE-2AA रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है जो 838 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स इस्तेमाल करता है। ये रेडार 140 डिग्री तक एरिया को स्कैन करने और 200 किलोमीटर की रेंज रखता है। हाई आउटपुट पावर और लॉन्ग रेंज की बदौलत ये रेडार रफाल को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जैसा कि मीटियोर को यूज करने की सलाहियत देता है। मैकेनिकली एंटेना को रोटेट करने की बजाय रेडार पर मौजूद TR मॉड्यूल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, क्योंकि रेडार अरे पर मौजूद TR मॉड्यूल्स को इलेक्ट्रॉनिकली हिदायत मिलती हैं। यही वजह है कि रेडार एक वक्त में एक से ज़्यादा मोड्स में काम कर सकता है। लिहाजा रफाल का ये रेडार एयर टारगेट्स की ट्रैकिंग के दौरान लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट के लिए टेरेन प्रोफाइल, जबकि नेविगेशन और टारगेटिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन मैप्स जनरेट कर सकता है। RBE-2AA रेडार की एक और खासियत इसकी एयरक्राफ्ट के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर एयरक्राफ्ट के साथ जम होकर काम करने की एबिलिटी है। स्पेक्ट्रा रफाल को लेटेस्ट लैंड और एरियल थ्रेट्स के खिलाफ गैर मामूली बचाव फराहम करता है। स्पेक्ट्रा दीगर ऑन बोर्ड सिस्टम्स के साथ फुली इंटीग्रेटेड है और तैयारे को दुश्मन के रेडार्स, मिसाइल्स और लेजर्स के खिलाफ मल्टी स्पेक्ट्रल थ्रेट वार्निंग प्रोवाइड करता है। स्पेक्ट्रा लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने की सलाहियत का हामिल है, जिससे पायलट को इन खतरात से बरवक्त निपटने में मदद मिलती है। स्पेक्ट्रा अपने सेंसर्स की मदद से दुश्मन के एलिमेंट्स की एंगुलर पोजीशन को प्रिसाइजली लोकेट भी कर सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये फीचर दो वजूहात की बुनियाद पर अहम है। पहली, लॉन्ग रेंज पर पैसिव डिटेक्शन यानी तैयारे के एक्टिव सेंसर्स जैसा कि रेडार को ऑफ रखते हुए इस सेंसर की मदद से दुश्मन से लाह खतरात को डिटेक्ट मतलब पता लगाना और आइडेंटिफाई यानी शनाख्त किया जा सकता है। ये वो सलाहियत है जो रफाल की दुश्मन की जानिब से डिटेक्शन के इम्कानात को कम कर देती है। एक्टिव और पैसिव सेंसर्स और उनके इस्तेमाल और अफादियत को जानने के लिए आपको हमारी इन दो वीडियो से मजीद बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा।
इसका दूसरा एडवांटेज ये पायलट को मुकम्मल तौर पर पैसिव सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी देता है। इस सेंसर की बदौलत एयरक्राफ्ट के टेक्निकल स्टेटस को मेंटेन रखने और क्रू को खतरात की दुरुस्त निशानदेही से ऑपरेशनल एडवांटेज हासिल होता है। स्पेक्ट्रा के पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स न सिर्फ इसको रेडार वार्निंग रिसीवर बनाती हैं, बल्कि ये मुतलका एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स सलाहियत भी देता है। सिग्नल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर स्पेक्ट्रा एनिमी सेंसर्स को 1 डिग्री तक की एक्यूरेसी के साथ 250 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है। स्पेक्ट्रा रफाल को इजाफी पार्ट कैरी किए बगैर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी सिग्नल इंटेलिजेंस की सलाहियत भी देता है। वाज़ेह है कि रफाल एयरक्राफ्ट 3 AESA एंटेनास भी कैरी करता है, जिसमें से एक टेल और 2 कैनार्ड के रूट्स पर मौजूद होते हैं। ये 120 डिग्री कवरेज के साथ डिटेक्ट होने वाले सिग्नल्स को जैम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा अपने डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी फीचर की बदौलत हाईली इफेक्टिव जैमिंग की भी सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये सिस्टम एयरक्राफ्ट की टेल पर 2 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स वार्निंग रिसीवर भी रखता है, जिनका काम इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करना है। इस सिस्टम में ऑन बोर्ड लेजर वार्निंग सिस्टम भी मौजूद है। मुख्तलिफ ऑन बोर्ड सेंसर्स के डाटा को कंबाइन करते हुए वेपन सिस्टम थ्रेट रिकॉर्ड क्रिएट करता है, जिसको कॉकपिट में देखा जा सकता है और इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस में दुश्मन से लाह खतरात को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम सेंसर से हासिल होने वाले सिग्नल्स और डाटा को ऑन बोर्ड थ्रेट लाइब्रेरी के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर इस मवाजने यानी कंपैरिजन की रोशनी में सेंट्रल कंप्यूटर मुनासिब काउंटर मेजर्स को एक्टिवेट करता है। दुश्मन के रेडार फ्रीक्वेंसीज को जैम और डिसीव करने के लिए यह सिस्टम एक्टिव फेज अरे एंटेनास की मदद से जैमिंग सिग्नल्स भी भेजता है। इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत जैमिंग सिग्नल्स की तवज्जो इस तरफ मरकूज की जाती है जिस सेक्टर में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सलाहियतों की बदौलत जहां जैमिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, वहीं दुश्मन के सेंसर से शनाख्त होने का इम्कान भी कम से कम हो जाता है। फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम तैयारे के साथ फुली इंटीग्रेटेड है। ये सिस्टम रफाल को पैसिवली एयर, सी और ग्राउंड टारगेट्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के अलावा इन टारगेट से फासले को हाई रेजोल्यूशन एंगुलर ट्रैकिंग एंड लेजर का इस्तेमाल करते हुए मेजर करने के काबिल बनाता है। FSO किसी किस्म की कोई रेडिएशन ओमिट नहीं करता और ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रेजिस्टेंट रखता है। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन और वेपन सिस्टम के साथ फुली इंटीग्रेटेड होने की बदौलत ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन और आदाफ की इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। FSO बुनियादी तौर पर 2 ऑप्ट्रॉनिक्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और दूसरा TV लेजर रेंज फाइंडर है। इसका IRST एयर टारगेट्स को 100 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकता है। रफाल फाइटर जेट 14 हार्ड पॉइंट्स रखता है, अलबत्ता रफाल M पर हार्ड पॉइंट्स की तादाद 13 है। रफाल के इन हार्ड पॉइंट्स में से 5 पर हैवी पेलोड और फ्यूल टैंक कैरी किए जा सकते हैं। इसकी एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 20,000 टन या 9,000 किलोग्राम से जायद है। इब्तदाई रफाल M तैयारे F1 यानी फ्रांस 1 स्टैंडर्ड के थे, जिनको सिर्फ एयर टू एयर इंटरसेप्टर मिशंस के लिए इक्विप किया गया था। F1 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन ऑपरेशंस के लिए किसी किस्म का आर्मामेंट कैरी नहीं कर सकते थे और F1 स्टैंडर्ड को 2004 में ऑपरेशनल किया गया था। इसके बाद डिलीवर किए गए तैयारे जो कि F2 स्टैंडर्ड के थे, इनमें एयर टू ग्राउंड मिशंस कंडक्ट करने की सलाहियत का भी इजाफा किया गया। F2 स्टैंडर्ड के रफाल M तैयारों की फ्रेंच नेवी को डिलीवरीज मई 2006 में हुई। 2008 से ऑनवर्ड डिलीवर होने वाले रफाल तैयारे न्यूक्लियर कैपेबल F3 स्टैंडर्ड के थे। इसके अलावा इससे पहले के F1 और F2 स्टैंडर्ड तैयारों को बाद में F3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया गया। F3 स्टैंडर्ड के साथ रफाल एक फुली मल्टी रोल तैयारे में बदल गया। डिसॉल्ट इसे ओमनी रोल के तौर पर बयान करती है। आज तमाम तैयारों को रफाल F3R स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे इन पर ASMPA न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्ड क्रूज मिसाइल और थैलस की रिको NG एरियल रिकॉनेसेंस पार्ट और एग्जॉस्टेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल जैसी सलाहियत का इजाफा किया गया है। इसके अलावा F3R स्टैंडर्ड में सब सिस्टम्स अपग्रेड्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी शामिल थी, ताकि इसके ऑन बोर्ड सेंसर्स की इंटर ऑपरेटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। इस अपग्रेड में पहले वाले स्टैंडर्ड से ज़्यादा बेहतर और मुख्तलिफ एडवांस्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेस का इजाफा किया गया। रफाल F3R स्टैंडर्ड जैसी एवोल्यूशन ने
इस तैयारे की वर्सटिलिटी को मजीद स्ट्रेंथन कर दिया। रफाल एयरक्राफ्ट में ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी दिया जा रहा है। इस सिस्टम की बदौलत अगर पायलट सिचुएशनल अवेयरनेस खो दे या फिर स्पेशल डिसओरिएंटेशन की सूरत में पायलट और तैयारे दोनों का बचाव मुमकिन होता है। ये सिस्टम रफाल के कंपेटिटर समझे जाने वाले F-16 ब्लॉक 70 तैयारे में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल रफाल तैयारों के म्यूनिशन, मिसाइल्स और पेलोड्स को देखें तो हम इसकी सलाहियतों को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, जो इसकी वर्सटिलिटी को साबित करती हैं। MBDA मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको एडवांस एक्टिव रेडार सीकर से गाइड किया जाता है, यह मिसाइल रफाल का लीडिंग एयर टू एयर मिसाइल है। मीटियोर स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और क्रूज मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। रफाल के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार की बदौलत इस हाई परफॉर्मेंस मिसाइल को इसके मैक्सिमम पोटेंशियल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रफाल अपने RBE-2 AA रेडार और पैसिव सेंसर्स की बदौलत दुश्मन के एरियल एलिमेंट्स को मीटियोर मिसाइल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हुए निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रफाल का मौजूदा F-3R स्टैंडर्ड वर्जन दुश्मन के एयर डिफेंस या एयर एलिमेंट से दूर रहकर एक्सटेंडेड रेंज पर हमला करने की सलाहियत रखता है। रफाल पर शॉर्ट रेंज कैटेगरी में मैजिक 2 मिसाइल और मीडियम कैटेगरी में मीका एयर टू एयर मिसाइल कैरी किए जा सकते हैं। याद रहे कि मीका के दोनों IR और रेडार गाइडेड वर्जन रफाल के एयर टू एयर वेपन पैकेज में शामिल हैं। मैजिक 2 की ज़्यादा रेंज 16 किलोमीटर और मीका मिसाइल के इंफ्रारेड होमिंग वर्जन की रेंज 60 किलोमीटर, जबकि रेडार होमिंग वेरिएंट की रेंज 80 किलोमीटर बताई जाती है। मीका के दोनों वर्जन में डाटा लिंक के जरिए मिड कोर्स अपडेट की सहूलत भी दी गई है। रफाल को सेफ्रॉन के तैयार करदा लेज़र गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन AASM से लैस किया जा सकता है। इस मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं, एक SPU-38 GPS गाइडेड, दूसरा SPU-54 लेज़र गाइडेड और तीसरा SPU-64 इंफ्रारेड गाइडेड वेरिएंट है। GPS गाइडेंस के अलावा लेज़र गाइडेंस और इंफ्रारेड गाइडेंस किट की बदौलत ये मिसाइल मूविंग टारगेट्स को भी प्रिसाइजली इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि इस वेपन को उर्फ़े आम में हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज भी कहा जाता है। इस एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन की रेंज 70 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है। दीगर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन में 500 पाउंड वजनी GBU-12 पेव वे 2, 2000 पाउंड GBU-24 पेव वे 3 काबिल ज़िक्र हैं। क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो रफाल पर 560 किलोमीटर रेंज रखने वाले स्काप EG क्रूज मिसाइल और एंटी शिप रोल में AM-39 एग्जॉस्टेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। रफाल का सबसे लीथल एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन इसका ASMPA एयर लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है। फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2019 को 2 अरब यूरो की लागत से फ्रेंच हुकूमत की तरफ से एग्जिस्टिंग रफाल तैयारों को F-4 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। रफाल F-4 पर बेहतर रेडार, नए हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम और सेफ्रान के M88 इंजन के लिए न्यू कंट्रोल सिस्टम, न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल के नए वर्जन की इंटीग्रेशन, न्यू स्काप क्रूज मिसाइल और मीका NG मिसाइल और न्यू जनरेशन 1000 किलोग्राम प्रिसीशन गाइडेड हैमर मिसाइल की इंटीग्रेशन काबिल ज़िक्र हैं। F-4 स्टैंडर्ड 2024 से ऑनवर्ड ऑपरेशनल होगा। अलबत्ता F-4 स्टैंडर्ड के कुछ कंपोनेंट्स का 2022 में ही इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ख्याल रहे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फ्रांस से अपनी फिजाइया के लिए 80 रफाल तैयारे F-4 स्टैंडर्ड के ही ऑर्डर किए हैं। रफाल के इंजन की थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन बताई जाती है, जबकि नए वर्जन के लिए गालबन इसके एडवांस वेरिएंट पर काम हो रहा है। रफाल को अपने एडवांस रेडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स के अलावा ग्रेटर कॉम्बैट रेडियस और एडवांस वेपन्स की बदौलत मोस्ट सक्सेसफुल 4th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है। अलबत्ता फ्रेंच नेवी और फिर एयरफोर्स की सर्विस में शामिल होने की 1 दहाई बाद भी इस एयरक्राफ्ट को कोई खातिर खा एक्सपोर्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला। ताहम गुज़श्ता चंद सालों में इसको मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से बड़ी तादाद में ऑर्डर किया गया है।
सबसे पहले नवंबर 2014 में मिस्र की जानिब से इसमें दिलचस्पी का इजहार किया गया और अगले साल के अवाइल में मिस्र ने 24 तैयारों से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके बाद फिर कतर की जानिब से 36 तैयारे ऑर्डर किए गए और 36 ही भारत की जानिब से अक्वायर किए गए। अगस्त 2020 में यूनान की तरफ से 18 रफाल ऑर्डर किए गए, जिनमें 6 इस्तेमाल शुदा और बाकी न्यूली बिल्ड तैयारे ऑर्डर किए गए। फिर 11 सितंबर 2021 को यूनान की जानिब से मजीद 6 रफाल तैयारों का ऑर्डर भी दे दिया गया। मई 2021 में मिस्र ने फ्रांस से मजीद 30 रफाल तैयारे ऑर्डर किए जो कि F3R स्टैंडर्ड के होंगे। फिर क्रोएशिया ने 12 सेकंड हैंड रफाल F3R तैयारों से मुतालिक डील 25 नवंबर 2021 को साइन की। 3 दिसंबर 2021 को मुत्तहिदा अरब अमारात ने 80 F4 स्टैंडर्ड के रफाल तैयारों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जबकि इंडोनेशिया रफाल खरीदने वाला लेटेस्ट कस्टमर बन गया है। फ्रेंड्स, ये थी रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक हमारी डिटेल वीडियो। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। अगर आप F-16 फाइटिंग फाल्कन, J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट, JF-17 थंडर में एवोल्यूशन से मुतालिक हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।